ओम शांति। आइए सुनते हैं 4 जून 2025 की प्यारे प्यारे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान बाबा ने क्या कहा मेरे मीठे बच्चे, तुम बहुत श्रेष्ठ बनते जा रहे हो और हर सफलता को चूमते जा रहे हो। इसलिए तुम्हें अपने पिता की श्रीमत पर हमेशा चलते रहना है। अपने पिता की श्रीमत पर भगवान ने कहा कि तुम्हें मेरी श्रीमत पर चलते रहना है और सफलता को पाते रहना है। साइलेंस की अति में जाते हो, तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। भगवान से ही शांति का वर्षा मिल सकता। शांति कोई मनुष्य नहीं दे सकता, ना कोई साधु, ना कोई सन्यासी, ना कोई भक्त। किसी को कोई शांति नहीं दे सकता। शांति एक परमपिता परमात्मा ही स्वयं अपने बच्चों को देते हैं और भक्तों को देते हैं। फिर भगवान ने कहा कि सुख शांति में सब कुछ आ जाता है बच्चों। क्या आ जाता है? सब कुछ आ जाता है शांति में। तुम्हें शांति की शक्ति अति आवश्यक है इस वक्त। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? तुम नहीं जानते हो क्या है आधार? सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें। नई दुनिया की उनका आधार है पवित्रता। बाप का पवित्रता है। बाप जब ब्रह्मा तन द्वारा आकर नई दुनिया की स्थापना करवाते हैं और तुम तब वापस आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भार निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र भी तुम बनते हो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो ना। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो कि बाबा हम सब आपस में भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। बाबा ने कहा तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, बाबा हम श्रेष्ठ बनूंगा और श्रेष्ठ बनकर तुम्हें सफलता करके दिखाऊंगा। विकार की दृष्टि बाबा नहीं रखूंगा। भगवान ने कहा बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं। फिर बच्चे कहते हैं एक दो को सावधान कर बाबा हम उन्नत को भी पाएंगे। हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हम शांति से अपना काम करेंगे और अपनी जन्म का अधिकार हमारे हाथों में है। भाग्य की कलम मेरे हाथों में है, बच्चे कह रहे हैं। तो भगवान स्वयं शिव बाबा ने कहा बच्चे भी बहुत समझदार हैं, बच्चों की समझ में सब आ रहा है। और भगवान कह रहे हैं बच्चे तुम एक दो को सावधान करके उन्नत को तुमको पाना है। गीत में बाबा ने कहा जाग सजनिया जाग। सजनिया का आत्माओं को सजनिया कहा है। भगवान ने कहा, शिव बाबा ने ओम शांति बच्चों, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत भी सुना और बुद्धि में सुदर्शन चक्र भी फिराया। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं और सुदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं। कहते हैं बच्चों तुम सुदर्शन चक्रधारी हो, तुम्हें अपने बाप की समझ पर क्या करना है, बाप की मत पर तुम्हें चलना है। फिर अपने को सर्व का सद्गत दाता, भगवान तो सर्व का सद्गत दाता है, परंतु बच्चे समझते हैं ड्रामा का खेल है। बाप तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं बच्चों अब सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, बहुत शांत वातावरण में रहना है, सबको प्यार से अपने घर को संभालना है और श्रेष्ठ कर्म करने का तुम्हें आदत डालनी है। इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं है। तुम बच्चे महान पुण्य वाले हो, तुम ही पुण्य कमा रहे हो। इस ज्ञान मुरली से तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। किसी को बाप का रास्ता बताना है तुमको बच्चों। इन जैसा दान कोई नहीं है। भगवान का परिचय देना है, और इसके दान जैसा कोई दान नहीं है। भगवान ने कहा कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे। याद करते करते तुम सफलता को पाओगे और तुम्हारे पुण्य बढ़ जाएंगे, पाप नाश होंगे। बाप को तुम बुलाते भी हो और बुलाते भी थे
कि भगवान आओ, कहाँ हो, हमें मुसीबत से बचाओ, हम दुखी हैं, पापी हैं, कपटी हैं, नीच हैं, ऐसे गाते थे ना हर मंदिरों में। तो भगवान कहते हैं पहले तो तुम हमें बुलाते थे कि बाबा हम पतित हैं, हम बहुत दुखी हैं, आओ मेरे गाइड बन जाओ, तुम मेरे माता पिता हो, बंधु सखा हो। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है बच्चों का, बाप भी पंडा है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे, वहाँ है जिस्मानी पंडे। यह है रूहानी पंडे। रूहानी पंडों की क्या है? रूहानी पंडे कहते हैं रूह। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं, वहाँ तुम पूज्य बनते हो। अभी तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं भगवान। तो बाप की मत पर चलना चाहिए और कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए कि बाबा देह अभिमानी बन रहा हूँ। भगवान कहते हैं बच्चे, मीठे बच्चे, अपने को देह अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझकर अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो। तो मेरे लाडले बच्चे हो ना, भगवान ने कहा आधा कल्प के तुम आशिक हो मेरे, तुमने आधा कल्प बहुत पूजा की है, एक के ही ढेर नाम रख दिए हैं भगवान शिव बाबा के ही बहुत सारे नाम रख दिए हैं। कितने नाम रख दिए? बबुलनाथ, सोमनाथ, बद्रिकानाथ, द्वारिकानाथ हैं, और सोमेश्वर नाथ, रामेश्वर नाथ के, और बहुत जगन्नाथ, कितने नाम रख दिए हैं। बाबा कहते हैं सब मंदिर है विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, सब मंदिर भगवान स्वयं शिव बाबा के हैं। आधा कल्प के तुम ऐसे मंदिरों की पूजा करते आते हो और मंदिर जाते हो, दर्शन करने जाते हो, अब तुम्हें स्वयं भगवान मिले हैं। भगवान ने कहा मैं हूँ तो एक ही, मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में आया था, तुम बच्चों को यही ज्ञान सुनाया था। अब फिर आया हूँ, बच्चों को एडाप्ट किया है ब्रह्मा के द्वारा, अब भी एडाप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे हो ना तुम, भगवान ने कहा, होने के कारण तुम पौत्र पौत्रियाँ हो गए। यहाँ तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें अधिकार लेना है परमपिता परमात्मा से, आत्मा को अधिकार लेना। उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता है, वो आत्मा ही आत्मा है। कहते भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तुमको ये हक है अपने भगवान से अपना अधिकार लेना। मेहनत अभी तुम बच्चों को करनी है, याद की, और कोई संशय में नहीं जाना है ना आना है। विक्रमाजीत बन ऊंच पद को पाना है तो चिंतित खत्म करना है, चिंतन नहीं करना, चिंतित नहीं रहना है, चिंतन खत्म करना कि यह क्यों होता है, यह ऐसे क्यों करता है, ये क्या कर रहा है, क्यों किया, कैसे किया, कहाँ किया। ये क्या शब्द अपनों से बंद कर दो, क्या शब्द नहीं करना है और चिंतन करना है, भगवान को याद करो। इन सब बातों को छोड़कर एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। हमें पापाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी से हमें सत्व प्रधान बनना है। अच्छे जितना भगवान को याद करेंगे उतना तुम विक्रमाजीत ऊंच पद पाओगे। बाकी फालतू बातें सुनकर अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको ही भूलो। कोई साथ टाइम वेस्ट ना करो, अपना टाइम बहुत मूल्यवान है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, तुम्हारा टाइम की बहुत वैल्यूबल है। तूफानों से डरना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भगवान पर पिता सत्य पिता तुम्हारा सर्वशक्तिमान है, तुम भी मास्टर सर्वशक्तिमान हो। बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बच्चों तुमको बाप की याद कभी भूलनी है नहीं है। याद से ही तुम्हें सुखी बनना है, पुरुषार्थ का ऊंच पद तुम्हें पाना है। ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते हैं, ब्रह्मा को कहा कि ये बाबा जो है ब्रह्मा बाबा हैं, ब्रह्मा दादा ने बहुत ऊंच पद पाया है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही किया है जिस तरीके से मुरली में शिव बाबा ने बताया है। ये ऊंच पद पाते, पढ़ाई भी पढ़ी, इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं। बुद्धि में सारी कहानी है, कितनी सेकंड की बात है, जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। मूल बात भगवान कहते हैं अपने भगवान शिव बाबा परमपिता परमात्मा को याद करो। बाप भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? अरे वही बाबा ने कहा
कि भूल जाते हो, लेकिन मुझे फिर भी तरस पड़ता है। सब थोड़े ही राजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? स्कूल में यह होना ये फ़िक्र रखते हैं क्या कि ये सब थोड़े ही पास विद ऑनर हो जाएँगे, स्कॉलरशिप पाएँगे, पढ़ने लग पड़ेंगे ना, ये सब हद के स्कूलों में होती। और ये है बेहद का स्कूल भगवान का। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि यह क्या पद पाने वाला है। जब कोई पेपर पढ़ता है, पेपर करता है तो मालूम हो जाता है ये बच्चा पास होने वाला है कि नहीं है। इसके पास होने से इसका श्रेष्ठ नंबर अच्छा नंबर आएगा, डिवीज़न आएगी। इसी तरीके से भगवान भी कह रहे हैं, सभी बच्चों के कर्मों से मालूम हो जाता है कि ये बच्चा कैसा है। बाबा ने कहा, घर गृहस्थ में रहते हुए अपने घर को स्वर्ग बनाना है। घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा, बुराई, निंदा चुगली नहीं करनी है। सब आपस में भाई-भाई, बहन बनकर सबको याद प्यार से रहना है। बाबा ने कहा, मीठे-मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप-दादा की याद प्यार नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए बाबा ने कहा है, बच्चों तुम मुरली के पॉइंट सुनो और धारण करो, तब तुम श्रेष्ठ बनोगे, ऊंच पद पाओगे, सफलता को पाओगे, क्योंकि सफलता का आधार ही है धारणा। धारणा के लिए ये समय बहुत वैल्यू है बच्चों तुम्हारा, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है, पग पग याद रखना है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन अपने पिता की याद में, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में रहना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। हम सो देवता, हम सो ब्राह्मण। हम वरदान में बाबा ने क्या, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। विस्तार में बाबा कह रहे हैं, अवस्था का अनुभव करने के लिए क्या करना है? करने के लिए तुम्हें माया जीत बनना है, मगन अवस्था का अनुभव करना, अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों का भगवान के गुणों से श्रृंगार करना, अनेक प्रकार के खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंद हो उस पर मनन करो, तो मग्न अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। हर कर्म तुम्हारे अच्छे होंगे। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। अब बाप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे, तब माया भक्त बनेगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो, तब कहेंगे तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। सच अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति यानी आत्मा की स्थिति द्वारा आत्मा में स्थित रहना है। आत्मा में स्थित रहकर तुम अपने को समान याद में निरंतर रहने का सहज साधन है। ऊंचे उठते रहते प्रवृत्ति में रहना है कि हम ऊंच अवस्था बन रही। आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और प्यारा बाप का होता है। कुछ भी करेगा वो भगवान का प्यारा होगा, लेकिन ऐसे तुम्हें महसूस होगा जैसे काम किया ही नहीं, लेकिन खेल किया है, भगवान साथ में है, सब कुछ हल्का हो जाता है, अच्छे से होता है। ये रूहानी नयन, ये रूहानी मूर्त ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी तुम्हारी, जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। भगवान ने कहा, तुम आत्मा हो, शरीर झूठा है। आत्मा शरीर छोड़कर फिर दूसरा शरीर ले लेती है। आत्मा में ही संस्कार होते हैं। शरीर देखो, एक बाप के 4 बच्चे होते हैं, तो एक बच्चे का कैसा संस्कार होता, स्वभाव होता है, एक बच्चे का एक बच्चे से ना मिले। भगवान ने कहा, देखो कि ये तभी तो ये संस्कार नहीं मिलते, क्योंकि आत्मा दूसरी आत्मा के दूसरे संस्कार हैं और एक आत्मा के दूसरे संस्कार हैं। बाप एक ही होता है, लेकिन संस्कार सभी बच्चों का बदल जाता है। बाबा ने कहा कि संस्कार अच्छा होता है तो अच्छा होगा, इसलिए बाबा ने कहा अपने को बहुत अच्छे से कर्म करने हैं, भगवान की याद में करना, खाना बनाना है भगवान की याद में बनाना, और भगवान के साथ का अनुभव करना है कि भगवान हमारे साथ है,
परम पिता हमारे साथ है और निराकार भगवान को कहा जाता है। किसी भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। तो भगवान ने कहा तुम्हारा बच्चों कोई भी कर्म बिगड़ता है, कोई भी तुम्हारा काम बिगड़ रहा, तो मैं ही किसी को पहुँचाकर किसी के द्वारा तुम्हारा काम करवाता हूँ, वो भी फर्स्ट क्लास होता है। इसलिए बच्चों चिंता तुम क्यों करते हो? मैं जब तुम्हारे साथ में हूँ, तो तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं, बस तुम मेरी याद करो, मैं हाजिर हूँ। श्रेष्ठ बनते जाओगे। ओम शांति। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, यूं ही सुनते रहो। ज्ञान मुरली सुनकर अपने ऊंच पद को पाना है। ओम शांति। पिता की याद, भगवान परम पिता परमात्मा की याद में रहकर सारे कर्म करने हैं।